अपने बाबा को रोते हुए नहीं देख पाई ना। ठीक है, नहीं रहूंगा मैं, नहीं रहूंगा। बस तू वहां से हर रोज मुझे देख कर एक बार मुस्कुरा दिया कर। तू भी अपने बाबा को रोते हुए नहीं देख पाई ना। ठीक है, नहीं रहूंगा मैं, नहीं रहूंगा। बस तू वहां से हर रोज मुझे देख कर एक बार मुस्कुरा दिया कर। लेकिन ये सरस्वती का रुमाल यहां आया कैसे? आई एम श्योर इन्हीं की तरह इस वक्त मेरे बाबा भी मुझसे बिछड़ने के गम में आंसू बहा रहे होंगे। व्यास जी के आंसू तो सरस्वती दीदी ने पोंछ दी, लेकिन मेरे बाबा के आंसुओं को बहने से कौन रोकेगा? झूठा जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सा मोह पिया नाता मेरा तेरा नैना जो मिलके रात जागते थे नैना शहर में पल के नीचते हैं यूं जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम। तू क्यों पुरानी बातों को लेकर बैठा है? मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी रक्षा करने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखना कि तेरा छोटा भाई हमेशा हमेशा तेरा प्रोटेक्टर बन के रहेगा, तेरा ख्याल रखूंगा। और ये जो आने वाला गोलू है ना, उसको मैं अपना असिस्टेंट बनाऊंगा और हम दोनों तेरा ख्याल रखेंगे। ना केसर ना बादाम, कैसा दूध बनाया सरस्वती ने। सरस्वती सरस्वती के हाथ से बना दूध पीने का ऐसा आदी हो गया कि आज नवेली के हाथ से बना दूध गले से नीचे नहीं उतर रहा। प्यारी बच्ची
नील, नील बुला, देख देख मेरी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेना बुला, छोड़ना नहीं उसका मेरे बेग को। मेरी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेना बुला, मेरी बच्ची की मौत का बदला जरूर लेना। बदला लेना है, इसलिए तो बेग की बेटी चाहत को यहाँ रखा। इतनी रात को कौन हो सकता? कहीं चाहत भागने की कोशिश। भाग गई। उस लड़की को अपने से दूर होने नहीं देना चाहिए था मुझे। बेग तक पहुंचने की मेरी पासवर्ड है वो, और उस पासवर्ड को तो मैं रिकवर करके रहूंगा। यहाँ क्या कर रही हो तुम? और किससे पूछकर कमरे के बाहर निकली हो? इस घर में क्या पानी पीने के लिए भी इजाजत लेने की जरूरत पड़ती है? मुंह बंद रखो अपना, और अगली बार मुझसे परमिशन लिए बिना तुम अपने कमरे के बाहर नहीं निकलोगी। एंड रिमेंबर, आई एम वॉचिंग यू। अब पता चला कि आप मुझे लेकर इतने इनसिक्योर क्यों हैं। ये बात आपको समझ आ गई है ना? मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ। खैर आप फिक्र ना करें, अपनी जहानत का इस्तेमाल करके अपनी जुबान से नहीं मुकरती। पीठ दिखाकर भागना मेरे डीएनए में नहीं है। यही इसी घर में आपके खानदान के बीच में रहकर अपने बाबा को बेगुनाह साबित करूंगी, फिर चाहे यहाँ आपके जुल्म सहकर ही क्यों ना गुजारा करना पड़े। उल्टा जवाब मुझे पसंद नहीं है, और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं कितना बुरा हो सकता हूँ। आइडिया मिल चुका। मेरे दिल में खौफ पैदा करने के लिए आपको थोड़ी और कोशिश करनी पड़ेगी। देखा अम्मी, घर से बाहर जाकर भी आ गई और नील को पता भी नहीं चला। आखिर क्या करती अम्मी? बार बार दिल कह रहा था कि हॉस्पिटल जाओ, शायद बाबा वहां आए हो। रुका ही नहीं जा रहा था अम्मी, पर बाबा नहीं थे। सब कुछ तबाह हो गया अम्मी। बाबा सब कुछ तबाह हो गया अम्मी, सब कुछ। बाबा की सालों की मेहनत एक ही लम्हे में फना हो गई। लेकिन शुक्र है कि सरस्वती दी की बच्ची सही सलामत है।
तुम्हें बहुत ही स्ट्रांग रहना होगा। मुझे देखो, मैंने भी अपनी तमाम उम्र अपनी अम्मी के बिना गुजारी है। तुम्हें भी मेरी तरह बस खुद पे भरोसा रख के ये जिंदगी अकेले जीनी है, ठीक है? खुदा तुम्हें नेकी और अता हौसला करे। नहीं अम्मी, बच्चे को कुछ दिनों तक अभी NICU में रखना होगा। बच्चा थोड़ा प्रीमेच्योर है। वैसे अम्मी, मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को इस घर में लाना सेफ है भी कि नहीं। और अम्मी, सरस्वती दी मुझसे कुछ कह रही थी कि उन्हें किसी ने धक्का। आपको हुआ क्या था? उन्हें किसी ने धक्का लगाया है। ओह नो अम्मी, मुझे ये बात नील को बतानी होगी। सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। क्या सरस्वती दी का पोस्टमार्टम करवाया था? हाउ इनसेंसिटिव। लेकिन मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ? तुम तो इनसेंसिटिव लोगों के परिवार को बिलोंग करती हो, करेक्ट? उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अरे तो होना चाहिए था ना। मुझे याद है सरस्वती दी मुझसे इमरजेंसी रूम में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें किसी ने धक्का लगाया। अगर पोस्टमार्टम हुआ होता तो उनकी मौत की असली वजह पता चल पाती हमें। आप सुन भी रहे हैं मैं आपसे क्या कह रही हूँ? ये मैंने दूधी की पीसेस काटे हैं। एक काम करो, इनको फिर से जोड़ के एक दूधी बनाओ। ये कैसी बेतुकी बात है? बेतुकी बात नहीं है, इन्हें फिर से जोड़ो और एक दूधी बनाओ। नील, मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप? आओ साथ में ट्राई करते हैं। नील, आ जाओ चाहत, साथ में ट्राई करते हैं। फिर से जोड़ के एक दूधी बनाओ। कम ऑन चाहत, कम ऑन, जोड़ो। ये क्या पागलपन है? एक बार कटी हुई चीज, टूटी हुई चीज फिर से कैसे जुड़ सकती है? एग्जैक्टली। जो एक बार टूट चुका है वो फिर से वापस जुड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे एक्सक्यूजेस से बाल की खाल निकालने से मेरी भक्स वापस नहीं आने वाली। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन का खून किया है और तुम्हारे बाप को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जिसके साथ पीड़ा बांट के मन हल्का करता था, अब तो वही नहीं रही। लेकिन अब उसकी अनुपस्थिति की पीड़ा, उसके आखिरी क्षण में उसके सिरहाने ना होने की पीड़ा, उसकी कोख में पल रहे बच्चे की जन्म से पहले मृत्यु की पीड़ा। क्या पिंडदान की तरह पीड़ादान नहीं किया जा सकता? भगवान, भेजिए ना किसी ऐसे पक्षी को जो एक एक करके मेरी सारी पीड़ाओं को अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाए। विनती करनू छो भगवान, मुझे इस पीड़ा के भार से कुछ तो मुक्त कीजिए। जीजा जी, लोगों के शोक सभा में आने का समय हो गया। सरस्वती की ये तस्वीर शोक सभा के लिए ठीक रहेगी ना?